उसके लगाए हुए एलिगेशंस के ऊपर ब्रिगेडियर सेक्टर हेडक्वार्टर जोरी को नॉमिनेट कर दिया गया है। इसके ऊपर फुल फ्लेजेड इंक्वायरी की जाएगी। बीएसएफ वेलफेयर मैटर्स के जितने भी इश्यूज हैं उन पर पूरी तरह से संजीदा है और पूरा ध्यान देती है, और ये हमारे लिए बड़ा सेंसिटिव मैटर है कि इस तरह की बात सामने आई है, और इस इंक्वायरी हो जाने के बाद में जो भी मुद्दे सामने आते हैं उसके मुताबिक जो है अगली कार्रवाई की जाएगी। आपका जो अगला सवाल था कि ये राशन के विषय में, तो बीएसएफ में जो हमारी आईबी पर डिप्लॉयड बटालियंस हैं उनमें राशन जो है बीएसएफ परचेज करती है, जो कि एसओज का, ऑफिसर्स का और ओआरस का अपनी अलग अलग मैसेज होती हैं और उनकी अपनी अपनी कमेटी होती है, और उसके हिसाब से जो है वो खाना उनका परचेज होता है और अपनी हिसाब से उनका मेन्यू बनता है, जिसको कि बाद में जवान जिस चीज को पसंद करते हैं वैसा बनाया जाता है। जहां तक लाइन ऑफ कंट्रोल, जो ये जिस जगह का ये वीडियो है और जहां ये डिप्लॉयड था थोड़े समय के लिए, ये एडम बेस कैंप है खेत, जो कि 29 बटालियन में मंडी मंदिर एरिया में आता है, पुंछ के बगल का एरिया है। वो उस जगह पर जो है आर्मी ऑफ कंट्रोल होने की वजह से जो राशन है वो आर्मी की तरफ से सप्लाई होता है। जो इसमें खास बिंदु है जो जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि 1 जनवरी से यहां पर विंटर स्टॉकिंग का राशन स्टार्ट हो जाता है। तो विंटर स्टॉकिंग के राशन में विशेषता ये रहती है कि उसमें जो फ्रेश होता है वेजिटेबल्स, जो फ्रेश वेजिटेबल हैं वो नहीं सप्लाई हो पाते हैं। टिन्ड फूड होता है, डिहाइड्रेटेड होता है और ड्राई राशन होता है जो कि वहां मिलता है। और ये जो सप्लाई है ये बाकी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आईटीबीपी, आर्मी, लगभग एक ही तरह का राशन है जो सप्लाई किया जाता है, और हमें आर्मी से ही राशन मिलता है जो वहां दिया जाता है। प्रेस्क्राइब्ड ऑथोराइज्ड आइटम्स होते हैं जो कि वहां पर रखे जाते हैं, चाहे एडम बेस कैंप हो या ऊपर वाली एफडीएल्स हो। ये तो नीचे था जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से काफी दूर की जगह है, जहां पर ये इसको थोड़े समय के लिए पोस्ट किया गया था। बेसिकली 28 दिसंबर से इसने काम करना शुरू किया था, और वहां के जो आइटम्स हैं, यस, हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि खाने का स्वाद जो फ्रेश होने की वजह से होता है वो नहीं आ पाता है, दूसरा है। लेकिन जवानों को इसमें कंप्लेंट नहीं होती क्योंकि टाइम टेस्टेड मेथड है, और जो हमें राशन मिलता है आर्मी की तरफ से वो बहुत बढ़िया राशन होता है, और जवानों को उसमें कंप्लेंट नहीं होती है। और उसके अंदर जो है बाकायदा जो है जितने भी वेज और नॉन वेज हर किसी के लिए प्रोविजन डिहाइड्रेटेड और टिन्ड फूड के रूप में दिया जाता है, और वहीं उसी तरह से उसको जो है सुचारू रूप से चलाया जाता है। ये पूरी तरह से गलत है, इस चीज को जो है मैं सिरे से नकारता हूं। हालांकि इस पूरे मामले की इंक्वायरी की जाएगी। जहां तक इसी पोस्ट का सवाल है, 6 तारीख को जो डीआईजी सेक्टर हेडक्वार्टर जोरी हैं उन्होंने यहां इस पोस्ट को विजिट किया और सबसे पूछा है, इवन खाने के विषय में पूछा कि कोई आपकी कोई दिक्कत परेशानी, खाना ठीक मिल रहा है, कोई दिक्कत है? तो किसी ने कोई इंक्लूडिंग हिम कोई ऐसी बात नहीं रखी कि हाँ सब कोई खाने में दिक्कत है हमें। कमांडेंट ने भी विजिट किया उसके बाद में, तब भी कोई इस तरह की चीज सामने नहीं आई। रही बात एलिगेशन की, जैसा मैंने कहा कि इस समय कमेंट करना ठीक नहीं होगा क्योंकि इसके बारे में इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है, और जिस तरह के बिंदु सामने आएंगे उसके मुताबिक इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। हाँ, किसी तरह की कोताही हुई होगी या हमारे सामने लाई जाएगी तो इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट में लिया जाएगा। क्या ये संभव है कि जो आर्मी की तरफ से सप्लाई हमें मिल रही है, खासतौर से यहाँ की बात कर रहे हैं, वो कैसे, कहां, कौन बेचेगा? इससे निम्न स्तर काम तो कोई कर ही नहीं सकता है। मेरे ख्याल से बहुत ही नीचे के स्तर का काम है अगर कोई इसमें इन्वॉल्व होता है तो। मैं तो इस विषय में सोच भी नहीं सकता हूं। हालांकि इसके ऊपर इंक्वायरी के दौरान में अगर कोई बिंदु ऐसा सामने आया तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। ये एक सच्चाई है कि तेज बहादुर जो है पास में इसका इनडिसिप्लिन एक्ट रहे हैं, इसका इंटॉक्सिकेशन का, इनसबॉर्डिनेशन का, सुपीरियर के ऊपर जो है फोर्स अप्लाई करने का और उसके ऊपर अपनी बंदूक तानने के, इस तरह के बहुत ही संवेदनशील इसके ऊपर आरोप लगे थे। इसका कोर्ट मार्शल 2010 में हुआ था। इसकी फैमिली को ध्यान में रखते हुए, बच्चों को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर जो है लीनियंट व्यू लिया गया और इसको जो है सर्विस से डिसमिस ना करके 89 डेज आरआई दे करके इसको जो है सर्विस में रखा गया। उसके बाद से जब से ये यहां पर है, ताकि ये सुपरविजन में काम करे और इस तरह की हरकत दोबारा ना हो पाए, तो
इसलिए जो है इसको हेडक्वार्टर में ही मुख्य तौर पे रखा गया। सिर्फ 28 दिसंबर से इस पोस्ट पर भेजा गया है कि भी आप जाके कुछ समय के लिए, क्योंकि इसने 31 जनवरी से अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट इसने सबमिट किया था, जो कि इसका एक्सेप्ट हो चुका है। तो उस वॉलंटरी रिटायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए कि बीच में कुछ लोग छुट्टी पर गए थे, तो उस दौरान में इसको कहा गया कि आप 10-15 दिन के लिए वहां पर ड्यूटी कर लीजिए, जो ये वहां चला गया था। इसी दौरान में ये चीज सामने आई है, वरना ये हेडक्वार्टर में रह करके और बाकी लोगों के साथ में वहां काम कर रहा था। रही बात अफसर के जवानों की, जो राशन जवान खाते हैं वही राशन अफसर को वहां पर सप्लाई किया जाता है। आर्मी की तरफ से ऑथराइजेशन अफसर की, एसओज की और जवान की एक ही है। तो वो बीच में से कोई प्रिफ्रेजिस के कि भी अफसर को नहीं मिल रहा है इसलिए ले रहा है, वो सवाल नहीं उठता है। जहां था वहीं इसको लाया गया है दोबारा। हाँ, ये जरूर किया जाएगा कि कल को ये ना कहे कि मैं बटालियन के अधिकारियों के खिलाफ बोला है और वहां से मेरे ऊपर प्रेशर है, तो इसको इस हेडक्वार्टर से शिफ्ट करके दूसरे हेडक्वार्टर में जहां पर की इंक्वायरी की जाएगी उसमें ले जाया जाएगा, ताकि इसके ऊपर कोई किसी तरह का दबाव ना हो, ये अपनी बात को पूरी तरह से आराम से रख सके। हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, मगर चूंकि आजकल जो है हम किसी के ऊपर जो है बीएसएफ रुकावट नहीं रखती है, और यही वजह है कि मोबाइल फोन इनको ऑथराइज किए गए, अलाउ किए गए हैं। मतलब वहां पर सिर्फ ड्यूटी पर जब ये रहते हैं वहां नहीं रखना चाहिए, तो वो बिंदु पर भी जांच होगी कि ड्यूटी पर रहते हुए इसने मोबाइल फोन अपना जमा क्यों नहीं कराया था। ये जरूर कहा गया है कि जिस समय जवान ड्यूटी पर जाता है तो उसे अपना मोबाइल फोन वहां के कोर्ट में जमा कर देना चाहिए। ये डिसिप्लिन के अगेंस्ट है।